अजूबे का नाम आता है तो वह आगरा का ताजमहल मोहब्बत में बनाई गई। इसको मिटाना चाहते हो करप्ट नेताओं, हिम्मत तो है नहीं तुम्हारे अंदर कोई ऐसा काम करने की। क्या होगा जब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि लाओ कलवा को, कलवा लाया जाएगा। बहुत बड़ा मुत्तकी होगा, बहुत सारी दौलत, बहुत सारी नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन बंदे का हक अदा नहीं किया होगा। किसी को गाली देना यह हुकूकुल इबाद है, किसी की दौलत को हड़प लेना यह हुकूकुल इबाद है, किसी की नाजायज़ तरीक़े पर पैसे बेईमानी कर लेना यह हुकूकुल इबाद है। अगर दुनिया के अंदर आपने मामला सही नहीं करवाया तो मरने के बाद अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ़ ना कर दे जिसका रियल में आपके ऊपर हक है। अल्लाह कल क़यामत में खड़ा किया जाएगा और उससे कहा जाएगा सारे लोगों से कि तुमने इसको गाली दी थी, मैं मौलाना अब्दुल्ला, मैंने अगर किसी की हक मारी होगी तो अल्लाह भूल जाएगा कि ये स्कॉलर ऑफ इस्लाम था, ये आलिम दीन था। अल्लाह खड़ा कर देगा। अल्लाह कहेगा कि अब्दुल्ला साहब बड़ी तकरीर तो करते थे, लेकिन किसी को आपने तकलीफ दी थी, किसी को बुरा भला कहा था, किसी को गाली दी थी, किसी की चुगलखोरी की थी और किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी आपने। मोदी जी को आपने गलत कहा था, हालांकि मोदी जी का हक तो सही था, मोदी जी सही थे। अगर मोदी जी गलत हैं तो मेरा ये बोलना बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन अगर मैंने सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए मैंने किसी की लान तान लगाकर ऊंची सी उल्टी सीधी कहानी हिस्ट्री बयान कर दी तो हमको कल क़यामत में जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बोलने वाला सब कोई ये है कि ये ईश्वर अल्लाह के सामने प्रिय मित्र बन गया। हमारी बात अगर कुरान और हदीस के मुताबिक होती, हमारी बात अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक है, शरीयत के मंशा और मिजाज के मुताबिक है, तो हमारे लिए निजात का ज़रिया। लेकिन अगर मन घड़त कहानी हमने बना दी तो ये हमारे लिए भी जहन्नम में जाने का ज़रिया बन जाएगा। तो अल्लाह कहेगा कल क़यामत में कि अब्दुल्ला साहब नमाज पढ़ते थे, ज़कात देते थे, लेकिन किसी को आपसे तकलीफ पहुंची थी, खून निकला था, उनके खून के बहाने का यह मतलब नहीं था कि तुम उनके मानने वालों से तुम एनआरसी का प्रूफ मांगोगे। और तो और 2 कदम आगे जाइए, बालाकोट की पहाड़ी पर मौलाना हुसैन अहमद मदनी के लिए शूट वारंट का ऐलान होता है। मौलाना तोप के सामने खड़े हो जाते हैं, सर पे कफन बांध कर कहते हैं कि मैं इस भारत का एक सपूत हूं, कोई माए का लाल मुझे इस देश से बाहर नहीं निकाल सकता। अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला कौन था? मोदी जी आप बताइए, होम मिनिस्टर साहब आप बताइए कि कौन थे? यही टोपी और दाढ़ी वाले थे। आज इनसे आप एनआरसी का प्रूफ मांगते हो? जो हमारी कुर्बानी थी, हमारी कुर्बानी का आपका 100 आना भी उनके मुकाबले में आपकी कुर्बानी नहीं थी। आप तो थे भी नहीं उस वक्त में। और मेरे भाई और आगे जाओ, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जहां पर उलमाए किराम की गर्दनें न लटकाई गई हो। किस लिए आरएसएस वालों, भगवाधारी लोगों, किस लिए? इस देश को बचाने के लिए। कौन थे? टोपी दाढ़ी वाले। और आज टोपी दाढ़ी वालों से कहा जाता है कि तुम अपना डॉक्यूमेंट्स लाओ, तुम अपना प्रूफ लाओ। नहीं लाएंगे। अगर आपसे कहा जाएगा जबरदस्ती के कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करो, आपसे कहेगा कि तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, तो आप कहना हमारा आधार कार्ड हमारा आगरा का ताजमहल। आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा वोटर कार्ड क्या है, तो आप कहना कि हमारा लाल किला हमने बनाया, हमारा वोटर कार्ड है, जाओ तुम पूछ लो। दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार किसने बनाया? हमने बनाया, आपने बनाया। आपसे अगर पूछे कि तुम्हारा ड्राइवरी लाइसेंस क्या है, तो आपके ना कहना कि दिल्ली के कुतुब मीनार आपके ड्राइवरी लाइसेंस है। अगर आपसे पूछे ये भगवाधारी गद्दार लोग कि तुमने इस देश को क्या दिया, तो आप कहना हमने इस देश को मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया, इस देश को जामिया मिल्लिया दिया, इस देश को मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को हमने दिया, जिसने इस देश को मिसाइल बना करके दिया। और आपसे पूछे कि आपने इस देश को क्या दिया है, तो आप ये कहना कि इस देश के तिरंगा झंडा को बनाने वाली एक बेटी सुरैया तैयब को हमने दिया।
और यूनियन जैक को लाल किला से तोड़कर नीचे उतारने वाली फातिमतुज़ ज़हरा भी हमारी बेटी थी। हमने 65,000 की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया। अगर तुमको प्रूफ चाहिए एनआरसी में तो जाओ शामली, मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली, खैबर, भागलपुर, इन जगहों की जमीन को खोद कर देखो। 10 फीट जमीन के अंदर मुसलमानों का खून तुमको नजर आएगा। यह हमारा एनआरसी का प्रूफ होगा, यही हमारा एनआरसी का प्रूफ है। आए कहां से? ट्रंप जी आए अमेरिका से। योगी जी जो सबसे बड़े दुश्मन हैं किनके? इस देश के माइनॉरिटी के, वो योगी जी क्या बोलते हैं? वही योगी जी जो किसी ज़माने में क्या बोला कि ये जो ताजमहल है ये तो तेजू महल है, असल में ये शिव जी की मंदिर था किसी ज़माने में, तो मंदिर को तोड़कर ताजमहल बनाया गया। यानी वो उस ताजमहल को तोड़ने की सोच रहे हैं। जैसे बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, आपने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर गोली रखकर कंधे पर गोली चलाई आपने, और आप यही कोशिश कर रहे हो कि हम ताजमहल के ऊपर भी एलिगेशन लगाएं और ताजमहल को भी तोड़ दें क्योंकि ये मुसलमानों का बनवाया हुआ। एक बात बताइए, हमारे सीएम साहब, सीएम और उत्तर प्रदेश साहब, जब ट्रंप आया, ट्रंप ने इससे पहले भी 20 बड़े बड़े मुल्कों के सदर चीफ आए, तो पहले नंबर पर कहां की जियारत कराई जाती है? ताजमहल की। अब अगर आप ताजमहल को तोड़ देंगे, शिव मंदिर बना देंगे, तोड़कर उसको मिस्मार कर देंगे, तो ट्रंप जी आएगा तो क्या दीजिएगा उनको? आप क्या दिखाइएगा? ताजमहल शाहजहां बादशाह ने बनवाया। किस लिए बनाया? अपनी बीवी की याद में, यानी मोहब्बत की सबसे बड़ी प्रतीक, साइन ऑफ बोर्ड, सैक्रिफाइस, कुर्बानी अपनी मोहब्बत के लिए। पूरे वर्ल्ड में हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था, जॉर्ज बुश ने क्या कहा था कि दुनिया में 2 तरह के लोग, एक तो वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने नहीं देखा। यानी जिसने ताजमहल देखा गोया उसने इस धरती पर ईश्वर अल्लाह को देख लिया। जिसने ताजमहल नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि 7वां अजूबा, पूरी दुनिया के अंदर 7 अजूबे हैं, उनमें पहले नंबर पर किसी अजूबे का नाम आता है तो वह आगरा का ताजमहल। मोहब्बत में बनाई गई, इसको मिटाना चाहते हो करप्ट नेताओं। हिम्मत तो है नहीं तुम्हारे अंदर कोई ऐसा काम करने की जो इतिहास बने, और जो बची खुची इतिहास है उसको भी मिटाने की काम करते हैं। अगर आप ताजमहल को तोड़ देंगे तो आप क्या देंगे ट्रंप जी को? गाय माता, गाय का गोबर पेश करेंगे उनको। क्यों? आप तो गाय माता को सम्मान देते हैं कि हमारी गाय माता। हम भी सम्मान देते हैं गाय माता को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप गाय माता को सम्मान देते हैं तो सड़कों पर मरने के लिए छोड़ भी देते हैं। आप ताजमहल को तोड़ देंगे, आप कुतुब मीनार की बुलंदी को तोड़ देंगे, लाल किला को तोड़ दीजिएगा, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ताले लगवा दीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों का है, ताला लगाओ, तोड़ दो। जब सारी चीज तोड़ देंगे तो बाहर से जो लोग आएंगे इंडिया में क्या देखने आएंगे? वो नंगी नंगी तस्वीर, वहां की मूर्ति बनी हुई, कहीं हाथियों की मूर्ति बनी हुई है और कहीं पर बंदर की मूर्ति बनी हुई है, कहीं पर लड़कियों की गलत मूर्तियां बनी हुई, नंगी नंगी तस्वीरें बनी हुई है। लोग बाहर से आते हैं तो ताजमहल देखने आते हैं, लोग बाहर से देखने आते हैं तो आगरा का, दिल्ली की लाल किला देखने आते हैं, लोग बाहर से देखने आते हैं तो कुतुब मीनार को देखने के लिए आते हैं, लोग बाहर से आते हैं तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखने आते हैं, लोग अगर देखने आते हैं तो आपके खड़गपुर की ये कॉलेज IIT देखने के लिए आते हैं। क्यों? यहां से लोग पैदा हो गए,
ये ऐतिहासिक प्लेसेस है। लेकिन नहीं, गुंडे लोग जब बैठ जाएंगे तो ये ऐसे ही गलत, नई जनरेशन, जो नई जनरेशन है ये धर्म का इतना मिसयूज करते हैं। कहते हैं कि नौजवानों खड़े हो जाओ, मैदान में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। और नौजवान लोग ऐसे होते हैं, कहते अच्छा हमारा धर्म खतरे में है, तो अब वो फौरन कहते क्या करना, कहा कि बस निकलो त्रिशूल तलवार लेकर, जहां मुस्लिम माए मिल जाए।